नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। अब तक हम जवाबदारों से पूछते थे सवाल, अब वो खुद जवाब के मुंतजिर हैं। मैं जिस वक्त आपसे मुखातिब हूं उस वक्त तक बीजेपी की देहरी छूते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए जा चुके हैं। तो वाया बीजेपी सिंधिया राज्यसभा पहुंच ही जाएंगे, लेकिन क्या सिंधिया की कांग्रेस से रवानगी पार्टी के हाथ से एमपी निकल जाने का संकेत भी है? क्या सिंधिया समर्थक विधायकों की महाराज में आस्था को बदल पाएगी कांग्रेस? क्या 16 मार्च से शुरू हो रहा कमलनाथ सरकार का बजट सत्र शक्ति परीक्षण का दिन बन जाएगा? आंकड़ों में समझिए तो इस समय 228 सीटों वाली मध्य प्रदेश की विधानसभा, क्योंकि 2 सीटें खाली हैं अभी, 22 विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने की स्थिति में 206 विधायक बाकी रह जाएंगे। इन हालात में कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा सहयोगी समेत 99 पर पहुंचेगा। बीजेपी के विधायकों की संख्या 107, सीटों के गणित से इतर बेंगलुरु में बंधक सिंधिया समर्थक विधायकों के मामले में अगर कांग्रेस कानूनी रास्ते पर आगे जाती है तो इन विधायकों को दोबारा चुनाव मैदान में उतरना पड़ सकता है, यानी इनका राजनीतिक भविष्य भी दांव पर होगा। तो अगले 48 घंटे एमपी की राजनीति में क्या नया घटनाक्रम लेकर आएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो एमपी की हर पल बदल रही सियासत में सबसे बड़ा सवाल कि अब होगा क्या? अब जब सिंधिया ने बीजेपी का हाथ थामा है, कमलनाथ सरकार बचेगी या जाएगी? सवाल कि क्या सिंधिया समर्थक विधायकों की आस्था में सेंध लग पाएगी? क्या क्राइसिस मैनेजर कमलनाथ बदल पाएंगे खेल? जैसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, क्या होगा ऑल इज वेल? क्या दूध बनकर बेंगलोर गए सज्जन सिंह वर्मा बाजी पलट पाएंगे? क्या हमारे नेता महाराज की कसम उठा चुके विधायक मान जाएंगे? इन विधायकों के वायरल हुए वीडियो तो कुछ और ही कह रहे हैं। किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के संपर्क में। सिंधिया जी जो निर्णय करेंगे उनके हर निर्णय में पूरे 22 विधायक उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। हम सब उसके साथ हैं और किसी भी प्रकार का संपर्क माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का हम सबसे नहीं है, और अगर संपर्क होगा भी तो हम ये निर्णय कर चुके हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ रहेंगे। उधर बीजेपी में क्या माने कि सिंधिया उम्मीद की ज्योति बनकर आए हैं। खुद उनका राजनीतिक भविष्य राज्यसभा के आगे पहुंच पाएगा कि नहीं कहना मुश्किल, लेकिन क्या बीजेपी उनके सहारे मध्य प्रदेश की खोई सत्ता वापस पा जाएगी? पिछले 1.5 साल से बयानों में कमलनाथ सरकार गिरा रही बीजेपी क्या वाकई अब सत्ता से बहुत थोड़े फासले पर खड़ी है? बाकी बीजेपी का दामन थामते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने में देर नहीं लगाई। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। एक तो वास्तविकता से इनकार करना, और वास्तविकता से इनकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है, और उसी के साथ जो एक नई सोच विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। मध्य प्रदेश का सियासी घटनाक्रम किसके लिए सबक बनेगा कहना मुश्किल, लेकिन बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सवाल तो खड़े हो रहे हैं। क्या जनता की चुनी सरकारें सियासी खेल में उठाई गिराई जाएंगी? विधायकों की नैतिकता निष्ठा पर भी इस घटनाक्रम ने खड़े किए हैं सवाल विचारधारा का भी है, और सवाल ये भी कि सत्ता की उठापटक से उस आम आदमी को हासिल क्या होगा जिसके टैक्स के पैसे से ये सरकारें चलती दौड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो इससे पहले हम यहां पर चर्चा की शुरुआत करें, एक बड़ी ब्रेकिंग अपने दर्शकों को दे देते हैं। लगातार जो घटनाक्रम बदल रहा है उसमें जयपुर में कांग्रेस के एक विधायक की तबीयत खराब हुई है। वो जयपुर के नहीं है, हमारे हैं, वहां जयपुर गए हुए हैं जो रुके हुए हैं। एमपी के एक विधायक की तबीयत जयपुर के एक रिसोर्ट में खराब हुई है। विधायक को लेने के लिए पहुंची है एम्बुलेंस। कोई डॉक्टर संदीप माथुर हैं, वो पहुंचे हैं। ब्यूना विस्टा रिसोर्ट है जहां पर रुके हुए हैं तमाम विधायक कांग्रेस के। संख्या अलग अलग बताई जा रही, कोई कह रहा 82 है, कोई कह रहा 92 है। वो जो उनमें से किसी एक विधायक की तबीयत बहुत खराब हुई है, वहां पर एम्बुलेंस पहुंची है। और लगातार इतना एक्सर्शन और इतना तनाव यदि होगा तो हो सकता है शायद वजह यही हो। हम ये इसको पुख्ता तौर पर इस वजह को नहीं बता रहे, लेकिन ये पक्का है कि किसी एक विधायक की तबीयत वहां पर खराब हुई है।
डॉक्टर संदीप माथुर वहां पर पहुंचे हैं। वहां पर भोपाल से उन्हें शिफ्ट किया गया था, आज ही वो जयपुर पहुंचे हैं। हो सकता है कि एक्सर्शन के कारण ये हुआ हो, लेकिन डॉक्टर जो है वो चेकअप कर रहे हैं और देख रहे हैं कि तबीयत खराब होने की वजह क्या है। दिनेश शर्मा हमारे जो सहयोगी है वो जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या है स्थिति किसकी, अगर आपको पता लग पाया वो एमएलए कौन है, जरा मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए पूरा विस्तार से आप बताइए। पिछली बार जगह खबर लाया 20 लाख की दारू पी तो मैं तो दारू पीने आए और करेंगे क्या हेलो, लगता है दिनेश हाँ तक सर। हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। दिनेश जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? कर दी जी, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं सर जी। कोई तकनीकी दिक्कत है शायद। मैं पूछना चाह रहा हूं कि अभी वहां पर जो हमारे सहयोगी हैं